नमस्कार। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम MPCDSR सॉफ्टवेयर में CDR मॉड्यूल का फॉर्म 4A यानी नियोनेटल डेथ रिव्यू समझेंगे। हम लॉगिन क्रेडेंशियल और कैप्चा डालकर पोर्टल में लॉगिन करेंगे। वेलकम मैसेज आएगा। यहां ऊपरी बाईं तरफ हमें CDR मेन्यू मिलेगा। जब हम CDR मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमें फॉर्म 5, फॉर्म 4 और फॉर्म 1 दिखेगा। हमें फॉर्म 4 फिर फॉर्म 4A नियोनेटल डेथ रिव्यू पर क्लिक करना है। फॉर्म 4A में उन सभी केसेस की एक लाइन लिस्ट होगी जहां मृतक की उम्र 0 से 28 दिनों के बीच थी, यानी 29 दिनों से कम। इसलिए डिफॉल्ट रूप से सॉफ्टवेयर ने इस समयावधि में आने वाले केसेस को अलग कर दिया है। जैसा कि हम अंतिम कॉलम में देख सकते हैं, इस विशेष केस के लिए नया रिकॉर्ड जोड़ने के लिए एक प्लस आइकॉन है। हम इस प्लस चिन्ह पर क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म खुल जाएगा। इस केस के लिए कुछ जानकारी नोटिफिकेशन फॉर्म से ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बाकी जानकारी हमें इनपुट करनी होगी। जैसा कि हम देख सकते हैं, मैंडेटरी फील्ड्स यानी अनिवार्य फील्ड्स किसी विशेष फील्ड के सामने रेड एस्ट्रिस्क के माध्यम से हाईलाइट किया गया है, यानी यह जानकारी भरनी अनिवार्य है। पहला फील्ड FBCDR नंबर है। यह कोई भी संख्या हो सकती है जो लाइन लिस्ट संख्या या फैसिलिटी के साथ रजिस्टर्ड नंबर के रूप में उपलब्ध है। फिर हमें सभी अनिवार्य फील्ड भरने होंगे और हम डेटा को सेव करने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद हम जाते हैं सेक्शन A पर। सेक्शन A इन पेशेंट ID के बारे में पूछता है। उम्र और लिंग अपने आप आ जाएंगे और फिर हमें कैटेगरी यानी श्रेणी दर्ज करनी होगी। कुछ और डिटेल्स नोटिफिकेशन फॉर्म से अपने आप आ जाएंगे। यदि हमारे पास जानकारी है तो बाकी फील्ड्स हमें भरने होंगे। एडमिशन की डेट, एडमिशन का समय, मृत्यु की तिथि, मृत्यु का समय। इसी तरह अन्य फील्ड्स भी हैं। अधिकांश फील्ड्स अनिवार्य हैं। हमें यहां सारी जानकारी डालनी होगी और फिर हम दूसरे फील्ड्स की ओर आगे बढ़ेंगे। अब हम देख सकते हैं कि यहां एडमिशन के समय होने वाली शिकायतों से जुड़े फील्ड्स हैं। यहां बहुत सारे ड्रॉप डाउन विकल्प हैं। इनमें डिफॉल्ट रूप से नो आ रहा है, लेकिन अगर हम कोई भी विकल्प बदलना चाहते हैं तो हम उस पर क्लिक कर सकते हैं और एक अलग विकल्प चुनने के लिए यस यानी हां पर क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास मृतक के बारे में जो भी जानकारी है उसके आधार पर हमें वही विकल्प चुनना होगा। यदि इससे संबंधित कोई अन्य अतिरिक्त जानकारी है तो हम उसे इस अन्य बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। फिर प्रवेश के समय बच्चे का वजन, यहां हमें ग्राम्स में वजन दर्ज करना है। हिस्ट्री ऑफ इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण, ये एक मल्टीपल सिलेक्शन फील्ड है। यहां हम एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। एक बार ये जानकारी सबमिट हो जाने के बाद हम इस डेटा को सेव करने के लिए नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं और अगले सेक्शन पर जाते हैं। हम ये देख सकते हैं कि एप्लीकेशन हमें एक एरर दिखा रही है कि हम शायद कुछ फील्ड भरने से चूक गए हैं। इसलिए हमें यह जांचना होगा कि कहीं गलती से हमसे कोई फील्ड तो नहीं छूट गया। हमें छूटे हुए फील्ड्स को भरना है और डेटा सेव करना है। अब डेटा सेव हो गया है और हम सेक्शन B पर आगे बढ़ते हैं। सेक्शन B एडमिशन के वक्त की स्थिति के बारे में बात करता है। ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके अलग अलग विकल्प हैं। हमें अपने पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऑप्शंस का चयन करना होगा और फिर इन्वेस्टिगेशंस डन। ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है जिनमें उत्तर या तो हां या नहीं होता है। डिफॉल्ट रूप से यहां नो यानी नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है तो हम यस यानी हां पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर यह फिर से रिजल्ट मांगेगा और हमें रिजल्ट डालना होगा। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करके इस जानकारी को सेव कर सकते हैं। यह हमें सेक्शन C पे ले जाएगा। यह रेफरल डिटेल्स के बारे में है कि क्या बच्चे को किसी अन्य केंद्र से रेफर किया गया था। डिफॉल्ट रूप से यहां नो है।
यदि हम येस चुनते हैं तो ये कुछ और जानकारी मांगेगा जिसे हमें भरना होगा। एक बार ये सारी जानकारी भरने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। ये हमें सेक्शन ई में ले जाता है जो ट्रीटमेंट डिटेल्स यानी उपचार विवरण से जुड़ा है। हां और नहीं जैसे ड्रॉप डाउन विकल्पों के साथ फिर से कई फील्ड हैं। हमारे पास जो भी उपलब्ध ऑप्शंस हैं हम उन्हें चुन सकते हैं और फिर आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। सेक्शन एफ इस फॉर्म का लास्ट सेक्शन है जिसमें हमें डायग्नोसिस डालने की आवश्यकता है। हमें जानकारी डालते हुए प्रासंगिक फील्ड का चयन करना होगा। हमें ICD-10 क्लासिफिकेशन के अनुसार मृत्यु के कारण का चयन करना है। यह फील्ड फिर से मल्टीपल सिलेक्शन फील्ड है, इसलिए यदि लागू हो तो हम एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ICD-10 क्लासिफिकेशन के अनुसार फिर से आखिरी डायग्नोसिस, इसमें हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है, बस चयन करना होगा। हम इन तीनों फील्ड्स में से एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और फिर अंत में इस फॉर्म को सेव कर सकते हैं। तो इस तरह हम जानकारी फॉर्म 4A में सेव करते हैं, जो कि एक फैसिलिटी बेस्ड नियोनेटल डेथ रिव्यू फॉर्म है। अब हम देख सकते हैं कि जिस रिकॉर्ड के लिए हमने डिटेल्स दर्ज की थी उसके सामने एक एडिट बटन आया है और एक व्यू रिकॉर्ड बटन भी आया है। हम एडिट बटन पर क्लिक करके कुछ बदलाव कर सकते हैं और इसे फिर से सेव कर सकते हैं, या हम जानकारी को सिर्फ देखने के लिए व्यू रिकॉर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए और सीखने के लिए आपका धन्यवाद।